अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 510 असाइनमेंट नंबर 2 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन की। ये बुक है, फॉल सेमेस्टर 2024 है, 15 नंबर की असाइनमेंट है और 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटी कर पाता, सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449765 पे आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की। तो इसको आपने MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर जमा करवाना है। आपके टीचर ने बोला है कि आपकी असाइनमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब यही होता है कि MS वर्ड फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले दी गई है स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि डेवलप एन ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर एन यूनिवर्सिटी डेट अलाउ स्टूडेंट टू ब्राउ अवेलेबल कोर्सेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट को अलाउ करे कि वो सर्च कर सकें जो मौजूदा कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में करवाए जा रहे हैं उनके बारे में। रजिस्टर फॉर कोर्सेज, और वो कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकें। व्यू देयर शेड्यूल्स, वो अपना एक टाइम मैनेजमेंट जो शेड्यूल है वो भी दे सकें जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की रहा है कि हम इस टाइम ये वाला कोर्स प्रोवाइड करेंगे, इसकी ये ड्यूरेशन होगी। पे ट्यूशन फीस, और वहाँ पे वो अगर एडमिशन लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ेगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द सिस्टम शुड आल्सो प्रोवाइड फीचर फॉर फैकल्टी टू मैनेज देयर कोर्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज द सिस्टम एंड जनरेट रिपोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि जो आप सिस्टम बनाएंगे उसमें ये फीचर्स होने चाहिए कि फैकल्टी टू मैनेज हो, और दूसरा फैकल्टी जो है वो कोर्सेज को मैनेज कर सके, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिस्टम को मैनेज कर सकें, और रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो जनरेट हो सके। एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यू विल गैदर एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यूजिंग गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। वो कह रहे हैं कि एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर के तौर पे आपने इकट्ठा करनी है रिक्वायरमेंट्स किसको किसके हिसाब से, गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के लिहाज से, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आइडेंटिफाई। सबसे पहले आप जब रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे होते हैं तो आपका पहला प्रोसीजर होता है आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। आप यहाँ पे स्टैक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनके गोल्स की करेंगे। अब इतने पैराग्राफ में सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पे स्टैक होल्डर्स कौन से होंगे और उनके मकासद क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने टास्क में बोल दिया लिस्ट, ये बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। इसमें देखें तो यहाँ पे स्टैक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने की स्टैक होल्डर्स निकालने हैं, और यहाँ पे जो उनके गोल्स हैं हाई लेवल वो बताने हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे सबसे पहला स्टैक होल्डर जो होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो स्टडी करने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे यहाँ पे जो स्टैक होल्डर होंगे वो फैकल्टी होगा। तीसरे नंबर पे जो आपके स्टैक होल्डर रहेंगे वो एडमिन्स होंगे, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, जो सिस्टम को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे शेयर होल्डर स्टैक होल्डर होगा, ठीक है। टेक्निकल टीम होगी, फिर पेरेंट्स एंड ऑप्शनल हैं ये, ठीक है। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये भी ऑप्शनल्स हैं कि आप चाहें तो अपनी असाइनमेंट में ऐड करना, दोनों चाहें तो ये वाले ऐड ना करना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इनको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले। स्टूडेंट के बारे में आपने यहाँ से एक लाइन लिखनी है, मैंने 3 लाइन ऐड की हैं ताकि आप सब एक एक लाइन लिख लें। फैकल्टी के बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा, और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के बारे में भी एक लाइन लिखनी है, और टेक्निकल टीम के बारे में भी एक लाइन लिखनी है। और हमारा ये पार्ट नंबर 1 जो है, यानी इसको हम पार्ट ए बोलें तो सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है कि हाई लेवल गोल बताएं। किसके हाई लेवल गोल बताने थे? Formulate at least 3 high level goal for the system from the perspective for different stakeholder, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 3 स्टैक होल्डर लेके उनके आपने गोल्स बता देने हैं, ठीक है। चले हम चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट। उनके जो गोल्स होंगे वो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, ठीक है। इसमें से आपने सिर्फ 2 लाइंस लिखनी है या एक लाइन लिखनी है। फिर हम फैकल्टी के बारे में बात करेंगे तो उसके ये वाले गोल्स हैं, वो ये काम करेगा, ठीक है। फैकल्टी क्या करेगा? मैनेज करेगा कोर्सेज को, और अपलोडिंग सिलेबस वगैरह, कोर्स मटेरियल अपलोडिंग, शेड्यूल, ट्रैकिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट, सेंडिंग अनाउंसमेंट वगैरह, ये सारा काम फैकल्टी का होता है, ठीक है।
एडमिन क्या करेगा उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये टास्क जो है वो एडमिन करेगा। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट क्या करेगी उसके भी मैंने टास्क लिख दिए, और मैंने यहाँ पे टोटल किए हैं 5 ऐड। आपने सिर्फ 3 बताने हैं, 4 बता सकते हैं, 5 बताने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 आपने बता देने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपने ये एक लाइन लिखनी हुई तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ठीक है। ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दी है कि किस तरह बनी है और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर थी। अगर आप मसरूफ़ हैं, नहीं बना सकते, तो भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।